हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं और हम आपके जीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से दिशरथ और आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं गणित में आज हम आपको क्या बताएंगे, बहुपद के शून्य निकालना। इसके पीछे हम आपको पहले याद करा दें, अगर आप लोग शून्य निकालना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अगर शून्य सीखना है तो सबसे पहले आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना है। और हम आपको बता दें पहले, सबसे पहले आप कहाँ देखो, अगर आपको शून्य निकालना सीखना तो इससे आपको पिछली क्लास में जाना पड़ेगा, मतलब पीछे थोड़ी लौट लो, अपना थोड़ी याद करो। आप लोग अगर गुणनखंड सीखे होंगे, आपने कक्षा 9वीं में गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड निकालना सीखे हैं कि नहीं सीखे, हमने सिखाया भी है। अगर आपसे गुणनखंड निकालना आते तो आप लोगों के लिए शून्य निकालना बेहतरीन, मतलब बिल्कुल बन गए। बस है, अगर आपसे गुणनखंड आते तो शून्य बनते ही हैं आपसे, बस आपको थोड़ी सी रास्ता बतानी पड़ेगी, बस आप लोग सीख जाओगे। जिनसे ही गुणनखंड बनते हैं वो शून्य आराम से सीख जाएंगे शून्य निकालना, और जिनको शून्य नहीं जिनसे गुणनखंड नहीं बनते उसके लिए बहुत दिक्कत है। तो भैया वही वीडियो देख लें। आप जिनसे शून्य या गुणनखंड बिल्कुल नहीं आओ तो पूरा वीडियो आपको देख के तानो एक लाइक जरूर करना है, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले आपका जो द्विघात बहुपद है इसमें दो घात लगे, आपको बहुपद से परिचय करवाने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा बहुत। आपको इसके गुणनखंड निकालना तो सबसे पहले आपको इसको वैसा ही उतार देना, सेम एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, इतना उतार लिया। इसमें आपको इसमें दो घात है, जो पहला पद हो जाएगा, बड़ी घात है पहला स्टेप, फिर दूसरे नंबर का तीसरा नंबर, ये आपका प्रथम पद हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, उन्हीं के प्रथम पद बोल दो, ये प्रथम पद है। ये बीच का है, ये अचर पद है, इसमें तीन ही पद होते हैं, ये अचर पद। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे क्या है, जी आपका पहला पद है, इसमें बड़ी घात है, ये तीन पद होते हैं। द्विघात बहुपद में आपने अधिकतर देखे होंगे तीन ही पद होते हैं। ये पहला पद प्रथम पद, इसका बीच वाले को मध्य पद बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मध्य पद। और लास्ट में जो अचर होती है चरासी, इसको अचर पद बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्लस लगे तो जो अलग हो जाएगा, जो प्लस लगा तो अलग हो जाएगा, अलग अलग तीन जने हैं। तो जी प्रथम पद, मध्य पद, अचर पद, तो ये पहचान लो, सीख लो। जो पहला पद कहलाएगा सो प्रथम पद, मध्य का बीच का पद मध्य पद और फिर अचर पद। ये तीनों एक से लाइन से क्रम से लिखा होना चाहिए। अगर कोई डिस्टर्ब है, मतलब 7x ना लिखा है, 10 ना लिखे, तो इसको पहले बैलेंस कर ले, मतलब इसको एक से लाइन से बैठा ले, क्रम से बैठा ले। आपको पहले बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर उससे हल्के बैठाने। कैसे, जो बड़ी घात वह आगे रहेंगे, फिर छोटे रहेंगे, फिर इससे छोटे, तो वैसे क्रम से बैठाने। अगर आपने इतना पहचान लिया तो आपका जी कौन सा पद है, प्रथम पद। तो प्रथम पद, ठीक है, पहला पद ऐसे लिख ले रहे, फर्स्ट पद। और फर्स्ट पद कितना है आपका, एक्स स्क्वायर। तो अचर पद, हम इसको बिल्कुल एक ही स्टेप से समझाएंगे। अचर पद आपका 10 है। अचर पद और प्रथम पद का आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। क्या करना, अचर पद और प्रथम पद का क्या करना, आपको गुणा। 10 से कम 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनका गुणा आएगा कितना, 10 एक्स स्क्वायर। कितना आएगा, 10 की पावर एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर, सॉरी गलत बोल गया, 10 एक्स की पावर 2, इनका गुणा इतना आएगा। इनका गुणा कर लिया, इतना आ गया। फिर आपको उठाना मध्य पद। मध्य पद, तीनों पद का काम है, मध्य पद पकड़ोगे। मध्य पद कितना है आपका, देखो मध्य पद है आपका 7x। देखो मध्य पद कितना है आपका, 7x। आपको मध्य पद यहाँ पर बात ध्यान देने, बस यहीं पर खेले, जितना खेले यहीं 2 स्टॉपों में खेलो और आपका गुणनखंड फाइनल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड निकाल रहे हैं। ये आप तो भाग विधि से गुणनखंड निकाल सकते, भाग विधि लंबी हो जाती है इसलिए लगा के। जस्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है गुणनखंड निकालने का, ठीक, मध्य पद को तोड़ के। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य पद को तोड़ना, मतलब बीच वाले पद को तोड़ना है। और तोड़ना कहलाता है गुणनखंड। वो कैसे तोड़, कौन से गुणनखंड होना चाहिए, आप इनके गुणनखंड, मतलब प्रथम पद और अचर पद के गुणनखंड करो तो उन्हीं के टुकड़न से
तोड़ देने पड़ना, मतलब उन्हीं के हिस्सा लगे हैं, ये तो बांट दे हैं उन्हीं के हिस्से से। देखा अगर देखो यहाँ पर इनको तोड़ोगे, अपन मन में तोड़े तो आपका दिमाग खराब हो जाए। इसको ढूंढना कैसा है, आपने जो प्रथम पद और चर पद का गुणा किया था ना, प्रथम पद और चर, इनका गुणनफल 10 आया। 10 की गुणनखंड आपको ऐसे लेने हैं, देखो 10 की गुणनखंड आप करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और कितना आएगा, 1 आएगा। इतने से ज्यादा थोड़ी आएगा और 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। 10 इतने गुणनखंड हो गए टोटल पूरे। देखो आपको ऐसे गुणनखंड लेने हैं जी को गुणा करने से 10 आ जाए और जोड़वे या घटाना से 7 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम अगर 5 2 ले लें, 5 और 2, या तो फिर 2 5 ले ले, इनको गुणा करो तो कितना है 10। भैया राइट बात, हमको गुणा करने से 10 चाहे तो यार, और जोड़वे से कितने चाहे 7, तो ये भी आ रहा है आपका। देखो जोड़वे या घटाना करने से कितने आए, 3 आए माइनस के, जोड़वे से तो एक कछु से आ जाएगा, तो जोड़ने से आ जाए या घटाने से आए। भैया जोड़वे से आ रहा है तो एक ही कछु से आए, एक ही चीज से आए। जोड़ने से आएंगे तो फिर घटाना से नहीं आए, अगर घटाना से आ जाए तो तुम्हारा जोड़ से नहीं आए, जोड़ से आ रहा है तो घटाना से नहीं आने का भाव। तो 5 2 कितने होते 7, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया फिक्स। आपने सोचा जी इसमें आ तो गया, लेकिन दूसरा लेते पर जैसे 5 1 ले लो, 5 1 को गुणा करो तो भैया 10 तो आता नहीं है, और 10 1 को गुणा 10 गुणा 1 का स्वागत है, 10 और 1 ले रहे अपन जैसे 10 1 ले 10 1 कम 10, गुणा करने से कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और जोड़ने से कितना 11, घटाने से कितना है 9। इनमें कोई में नहीं आ रहा, गुणा करने में तो आ रहा लेकिन जोड़ में घटाने से किसी में नहीं आ रहा। आप और कोई भी ले सकते थे, और इसमें और कोई को गुणा करने में 10 नहीं आ रहा। एक और 2 गुणनखंड थे, ऐसे 2 जोड़ा थे, जैसे मैं गुणा करने से 10 आ रहे थे, एक में जोड़ने से नहीं आ रहा, गुणा करने से तो आ रहा है। लेकिन ऐसे ये 2 गुणनखंड ऐसे हैं जिनमें गुणा करने से भी आ रहा है, जोड़ने से भी आ रहा है, जोड़ने घटाने से भी आ रहा है, ठीक है। जोड़ने से आ रहा है तो बस आपको कौन चीज लेना है, ये 2 ही 5 ले लेना है, ठीक है। 2 5 ले लो आपको। इसको 7x की कैसे तोड़ना, 7x में कैसे तोड़ना, 2x और 5x में टूट जाए, इस प्रकार से टूट गए। इनके बीच में प्लस लगाओगे, मतलब जोड़ से कितने हुए 7x, और इनको गुणा करो तो जीवन में 10x², ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, जहां पर 7x है इनको सेम लिख देना प्लस, और 7x की जगह पर क्या लिखेंगे 2x प्लस के 5x प्लस के 10, ठीक है। इतना काफी है। फिर आपको इसके जोड़ा बनाना, जोटा करना 2 2 के जोटा, तो इधर बन गए 1 और 2 के जोड़ा, 1 और 2 के जोड़ा। फिर आपको यहाँ पर कॉमन लेना, कॉमन का मतलब दोनों जोड़ों में का एक सा दिख रहा है। एक सा कौन सा है, एक सा पद कौन सा है, मतलब एक सी राशि कौन सी है, इसमें x, इसमें भी x है, एक सा, तो एक ले लेंगे x कॉमन। ऐसा हमने आपने सीखा होगा 9 में, कॉमन लिया, x कॉमन लिया, बचा अंदर x और प्लस, और फिर बचा अंदर 2, ठीक है, प्लस फिर 5 दोनों में। देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 का भाग दे लिया, दे लिया करो, 5 का 5 मतलब 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन लेंगे। 5 ऐसा दिखेगा नहीं, जब भाग दोगे तो इसमें आराम से निकल आएगा। 5 और 2 गुणा करोगे तो ऐसे दिखेगा, तो गुणा के रूप में देखो तो 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 निकाल लिया बाहर तो 2 बचेगा अंदर, तो वैसे है 5 निकाला बाहर और अंदर बचा x बचा इसका, वो प्लस बचा इधर का 2 बचेगा। और फिर आपको दिख रहा है दोनों में क्या दिख रहा है, x प्लस के 2, एक से कॉमन है तो इनको निकाल देंगे बाहर, बचेगा आपका x प्लस 2 बाहर गया, फिर बचेगा आपका jx और प्लस का 5 बचेगा। ये आपके गुणनखंड आ चुके हैं। आपने गुणनखंड निकाला यहाँ तक तो सीखा था 9 में। इसके आगे थोड़ी सी आगे भैया शून्य होते हैं। अब शून्य का मतलब नाम ही शून्य के ऐसे मान निकालो जिस बहुपद को शून्य करते हैं, ठीक है, चर का मान। तो इसमें आपको शून्य लगा के मान निकाल लेना, ऐसा x प्लस के 5 बराबर 0 करना आपका, x इसके बराबर 0 कर देना, इसके बराबर 0 कर देना, और आपको मान निकाल सभी का मिला के। इसको पक्षांतर करोगे माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 गया ना माइनस का हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दो तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब जी ऐसे मान हैं, x के चर के मान ऐसे हैं कि इसमें कहीं इसमें रखोगे तुम तो इसको पूरा 0 कर देगा। चाहे रख के देख लो, इसलिए इनको शून्य ही बोला जाता है।
इस बहुपद के शून्य है। ठीक है, अतः दिए गए बहुपद के शून्य लिख देना। ठीक है, इसकी जांच करना सीखना तो अगले वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, अब इसमें नहीं बताएंगे। शून्य कितने हैं, माइनस के 2 व माइनस के 5 है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम।